बात नहीं मालिक, ये इसमें भी तेरा राज होगा, इसमें भी तेरा हुक्म होगा। आपकी मांग बहुत अलग है। आप बोलो मालिक मेरे को शक्ति देना कि मैं हर बात को मैं पी सकूं, मैं सहन कर सकूं, मैं अंदर ही अंदर समझ सकूं कि इसमें भी मालिक की रजा है। ऐसी समझ मेरे अंदर आप क्रिएट करना मालिक, उसकी मांग मांगो। ऐसी मांग अगर मांगना ही है तो ऐसी मांग मांगो। उससे क्या होगा, भीतर का शिवत्व जो अभी सोया पड़ा है, जो अभी लॉक एंड की में है, उसकी चाबी लग जाती है और वो जाग जाता है। और आपको आश्चर्य होगा कि सडनली आपको अंदर में जैसे एक बैलेंस वाली फीलिंग, कुछ लग ही नहीं रहा है कि इतना खेल हो रहा है आपके जीवन में, पर आपको अंदर में जैसे शांति लगी पड़ी है, कुछ हो ही नहीं रहा है। आप बोलोगे दीदी मैं क्या हो गया, मैं कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है यहाँ पे, मुझे तो दुखी भी होना चाहिए था, थोड़ा सा रोना धोना भी करना चाहिए था, थोड़ा सा चीखना भी चाहिए था, थोड़ा सा क्रोध भी आ जाना चाहिए था, ये तो नेचुरल है ना दीदी, तो मैं मतलब नॉर्मल बंदी हूँ कि मैं नॉर्मल बंदी नहीं हूँ। पर ये नॉर्मलसी से आप ऊपर उठ चुके हो। करेक्ट, व्हाट इज हैपेंड इन योर माइंड नाउ, द शिवत्व हैज बीन born because of which your mind is now stable। स्टेबिलिटी ऐसा प्रसाद है संतो, जैसे हम मंदिर में जाते हैं आरती करते हैं, फिर वो जो दिया जलता है ऐसे करके ऐसे ऐसे करते हैं ना, हमको वो पंडित कुछ देता है, बोलता है ये प्रसाद है, तो हम उसको ऐसे ही ग्रहण करते हैं। मैं बताऊं आपको सबसे बड़ा प्रसाद जो मुझको अपने अंदर ही ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाना है, और वो कौन सा है वो प्रसाद, वो प्रसाद है स्टेबिलिटी का। स्टेबिलिटी इंग्लिश में है, हिंदी में उसको हम बोलते हैं स्थिरता। अगर मन स्थिर नहीं तो आपको उससे कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। स्थिर मन नहीं तो आपको मन से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। जैसे आपने दही को जमाया, हिलाते गए तो सुबह तक दही प्राप्त नहीं होने वाला है, आपको उसका सुख नहीं मिलेगा। ऐसे ही हमको क्या समझना है, जब तक मन स्थिर नहीं हुआ, विदाउट स्टेबिलिटी, विदाउट अ माइंड बीइंग स्टेबल, नथिंग कैन बी अचीव्ड थ्रू दैट माइंड। इसलिए वो मन बार बार चिंता में आता है, बार बार विक्षिप्तता में आता है, बार बार लोगों के ऊपर वो दोष देखता है, वो अपने कर्म बनाता है, वो बहुत ही विक्षिप्तता को प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि वो मन स्टेबल नहीं। तो कौन सा प्रसाद है एक्चुअल प्रसाद, इज द प्रसाद ऑफ स्टेबिलिटी। स्टेबल मन नहीं है तो आप इमोशन से कैसे लड़ोगे, आप अपने इमोशन को शांति में कैसे कन्वर्ट करोगे, कैसे अपने अंदर के पुराने स्वभाव और संस्कारों से लड़ोगे, कैसे लड़ोगे, अरे मैं किसी और के संस्कार से तो बाद में लड़ूंगा, पहले तो मेरा ही संस्कार है ना। जो बंदा किसी और के संस्कार से अपने मन को विक्षिप्त होने देता है, तो स्वयं के अंदर ही वो विक्षिप्तता वाला संस्कार मैंने पाल के रखा है ना, तो सच में क्या मेरे को अपने ऊपर कृपा नहीं आती, क्या अपने ऊपर मेरे को करुणा नहीं आती कि रियली क्या मैं इतनी अवेलेबल हूँ, मैं इतनी इजीली अवेलेबल हूँ। कोई भी भगवान का नाम लिया लेकिन अंदर में स्थिरता नहीं, तो भगवान का नाम लेने से टेम्पररी आपको जो भी, मुझे नहीं मालूम कौन सा आराम मिलता है, पर हाँ प्रभु का नाम भी बहुत शक्तिशाली है। जितना भी हम नाम उनका लेते हैं उतना टाइम तक के लिए मन में शक्ति तो आती है, उनकी कृपा बरसती है, पर बिना ज्ञान के वो नाम लेना भी अधूरा रह जाता है। खाली नाम लिया पर मन कहाँ अटका हुआ है, अभी भी अपने घर गृहस्थ में ही अटका हुआ है। एंड इट लाइज वेरी लो, हाँ मतलब वेरी नॉट लो इन द सेंस वेरी डीप। हमको मालूम ही नहीं पड़ता है हम कैसे अपने वो 4 बंदों के साथ, 5 बंदों के साथ या 10 बंदों के साथ ऐसे जकड़े हुए हैं, ऐसे जकड़े हुए हैं, हमको मालूम ही नहीं पड़ता है। मैं सच्ची बोलती हूँ, ये इतनी गहराई की ये बात है। मैं नहीं बोलती हमको प्रेम नहीं करना है, आप अपने घर में प्रारब्ध अनुसार आप रहे पड़े हो, कोई बात नहीं, पर अभी भी मेरे अंदर में मैं मेरा इतना गहरा है। कितना भी मैं ऊंचाई का ज्ञान आपको पकड़ाती हूँ, आत्मा का ज्ञान पकड़ाती हूँ, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म की सच्चाई आपको पकड़ाती हूँ, पर अंदर में जब तक ये कीड़ा नहीं गया तब तक वो ज्ञान अंदर सीप कैसे होगा। मैं बहुत ऊंची बात आपको बोलती हूँ ऑफ स्टेबिलिटी। डू वी अंडरस्टैंड ये स्टेबल माइंड क्या है, ये कौन सा बड़ा प्रसाद है। मन का स्टेबल होना मतलब आहा, बोला वो ऐसा, ऐसी अवस्था है कि उसके लिए जैसे मैंने बोला आप 1 अरब भी खर्चा करो तो भी कम है, तो भी कम है। 1 अरब क्या करोड़ों भी, ये मन हमारा स्टेबल नहीं होता है। इतना ये चंचल है मन, इतना चंचल है, इतना चंचल है, ना शरीर उसका स्टेबल रहेगा, ना इंद्रियां उसको स्टेबल रहने देंगी, और मन का तो ख्याल पूछो ही नहीं, जब देखो तब इतना इतना ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो जब तक मेरे अंदर ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता ही रहेगा, हम भी उस ऊपर नीचे के साथ होते ही रहेंगे, तो मेच्योरिटी कहाँ से आएगी बोलो। काहे कि ये मेच्योरिटी कैसे आएगी, खाली उम्र से मेरी उम्र बढ़ गई,
तो मैं मैच्योर हो गया। नहीं, वासना और बढ़ती है संतों, जितनी उम्र बढ़ती है, और अगर आपने ज्ञान द्वारा अपने मन के साथ मेहनत नहीं करी तो वासना और बढ़ती है, और बढ़ती है। वेरी डेंजरस इज द माइंड विच इज़ नॉट वर्कड फॉर विद इट सेल्फ, वेरी डेंजरस। बोला ना, जानवर है, अगर जानवर अपना मालिक के साथ नहीं होगा तो सब लोग भागेंगे, सब लोग भागेंगे। देखो कुत्ता जिसके ऊपर लीश होता है, जो मालिक के साथ है, तो उसकी वो रस्सी के साथ वो बंधा हुआ है, तो कोई भी नहीं डरेगा, सब अपने वॉक्स पे जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, वो कुत्ता भी वॉक कर रहा है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर वो खुला हुआ कुत्ता है जिसपे अभी कोई मालिक का कोई हाथ ही नहीं है, तो हर बंदा उससे डरेगा। हालांकि है वो कुत्ता ही, क्या तो वो कर लेगा, पर फिर भी हर एक को लगेगा, क्योंकि है वो जानवर, उसके मन के अंदर में मेच्योरिटी नहीं। ऐसे ही भले ही हमने चोला धारण करा है, इंसान का 2 हाथ हैं, 2 पाँव हैं, हाँ लिमिटेशन है शरीर की, पर मन की वासना की कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। आप इंसान पे भी, आप जानवर पे भी भरोसा कर सकते हो, पर इंसान के मन पर कभी भरोसा नहीं कर सकते। वो अपने ही मतलब के लिए जीता है। आप बोले हाँ दीदी सच्ची बात है, मैंने अपने ना पूरे रिलेटिव्स में देख लिया, सब अपने लिए जीते। हे राम जी, मैं रिलेटिव्स की बात नहीं कर रही, मैं अपने घर, आप बोलोगे हाँ दीदी आप एकदम राइट हो, मैंने ये अनुभव कर लिया। क्या भाई माता रानी अनुभव किया आपने कि हम सब जगह ना सब अपने इच्छा से ही बंधे हुए हैं, और क्या हम नहीं बंधे हैं? सबसे ज़्यादा बंधन में मेरा ही मन है, जो अपने ही इच्छा से बंधा है। कौन है वो हिम्मत करने वाला जो बोले मालिक तेरी रज़ा में मैं राज़ी? बोलना आसान है, पर क्या बोलना है? मालिक तेरी रज़ा में मैं राज़ी। क्या बोला? एक प्यारा भक्त था भगवान का, ये मैंने पहले भी बोला है, पर सुनो, एक प्यारा भक्त था भगवान का, वो इतना हरिओम हरिओम भगवान का नाम ही लेता था, तो इतना वो ज्ञान भी सुनाता था, भगवान का नाम भी लेता था। तो किसी ने बोला कि अभी तो ये बहुत ठीक है, तो इसलिए बोलता है, तो गरम गरम तवा में, गरम गरम तवा में उसको डाल दिया, गरम कढ़ाई में। जीता जागते बंदे को 4 आदमी पकड़े, और वो गरम गरम कढ़ाई में इस आदमी को, जैसे हम चीज़ को डालते हैं छौंक लगाने के लिए, उस आदमी को डाल दिया। वो इतना जलने लगा, जला तो वो कराया ज़रूर, पर उसने बोला, ज़ोर से बोला, मालिक तेरी रज़ा में मैं राज़ी, मालिक तेरी रज़ा में मैं राज़ी। हमारी चमड़ी को तो कोई जला नहीं रहा है, हमको तो कोई नहीं चाकू ठोक रहा है पीछे से, थोड़ा सा शब्द कोई क्या दे देता है, अरे शब्द भी क्या, हमारे ही मन घड़त सारी बातें होती हैं। इतना बात इतनी भी होगी नहीं बाहर प्रकृति में, पर मन उसको इतना बड़ा कर देगा और खुद ही हमको डराएगा, खुद ही हमको डराएगा। तो थोड़ा मन को हमको लॉजिकली समझाना है, थोड़ा उसको बात बोलनी है। चलो गुरु का ज्ञान कभी कभी बहुत सूक्ष्मता तक जाता है, अति सूक्ष्म हो सकता है, हमारे सिर से ऊपर भी चला जाए, लेकिन हम अपने हालत के टाइम अपने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से हमको अपने मन को समझाना है। अगर मन हर रात को मेरे को डराएगा, चोर आएगा चोर आएगा चोर आएगा, तो थोड़ा मन को दिखा, देख यहाँ पे कितना ग्रिल्स है, यहाँ पे मैंने पूरा बंद करके रखा है, मेन डोर भी बंद है, तो चोर आएगा तो आएगा कहाँ से? अब तूने देख लिया, निश्चिंत हो गया, चुप करके सो जा, चुप करके सो जा। तो मन को मेरे को अपने हिसाब से मैं चलाऊंगा, और वो चले ऐसी मेरे को पुरुषार्थ करनी है, खाली मन को जीतना है। मन के अंदर में सोचने वाली बुद्धि जो सोचती है, सोचना भी मुझको क्यों पड़े, मुझको इस बात का गहराई से एहसास होए कि वो भी माया का ही दायरा है। सोचना जो चाहता है वो भी माया का ही दायरा है, वो भी झूठ ही है। क्या तो मेरे को सोचना है, क्या तो मुझको पाना है, क्या तो मुझको खोना है। आत्मा का क्या नहीं है बताओ? आत्मिकता ही हर जगह है, वो ही पूरी फाउंडेशन है। मेरे को क्या, मुझको अपने प्रारब्ध से भी कोई मतलब नहीं है। क्या बोलो, अभी जोर से बोलो, हिम्मत है? मुझको मेरी प्रारब्ध से भी मतलब नहीं, सच्ची मुच्ची मतलब नहीं है। आर वी स्ट्रॉन्ग पीपल रियली? अगर अंदर में आप बोल सकते हैं, ये बात को समझ में आया? मेरी ही प्रारब्ध से मैं बोलूँ मालिक तू रख तेरी प्रारब्ध, मेरे को मतलब ही नहीं है। मेरे को जब जैसे ही अंदर से हम इतना ऊंचा वचन अपने मुख से बोलते हैं, मेरे अंदर का शिवत्व ट्रिगर हो जाता है, ट्रिगर हो जाता है। वो बोलता है ऐसा कोई महारथी आया इस जीवन में जो किसी के ऊपर ना दोष देखता है, ना किसी के ऊपर आकांक्षाएं रखता है, ना एक्सपेक्टेशन रखता है, और वो अपने देह के अध्यास से उठने को भी रेडी है। तो किसका जन्म हो रहा है? मेरे ही अंदर का शिव शक्ति का जन्म होता है। और जब तक इसका जन्म नहीं होगा तब तक गुरु कितना भी आपके ऊपर फूल बरसाए, कितना भी मालिक अपनी दृष्टि आप पर डाले, तो भी मुझको वो सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने ही अपने अंदर उसको ब्लॉक करा। वन ऑफ द कंप्लायंसेस आर वेरी इज इम्पॉर्टेंट कि जब तक ये नहीं अंदर से जगेगा तो बाहर का कितना भी जगह होगा तो भी वो मेल नहीं खाएगा, मेल नहीं खाएगा। और अगर मेरा मन अभी भी
अपने ही थोड़े कर्म प्राणियों पे लगा रहेगा तो मैं कितना भी आपको ब्रह्मत्व का आनंद पकड़ाने के लिए कितनी भी बिची रहूंगी, आप फिर भी मुझसे क्या मांगोगे? बच्चों का आशीर्वाद। हाँ, क्या बोलती है माता? मैं आपको मोक्ष पकड़ा रही हूँ। नहीं, या तो मोक्ष मिलेगा या बच्चों पर आशीर्वाद, क्या चुनोगे? हमने तो जिंदगी निकाल दी अपनी। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹਿਮਤ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹਿਮਤ ਮੱਥੇ ਪਰ ਸਾਡਾ ਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ। करेक्ट, आपकी बात सिर ऊपर सिर माथे पर मेरी बात तो वहीं की वहीं, वहीं की वहीं। हमारे ऊपर क्या हुआ? बच्चों कर जैसे आपने पैर सत्संग पे रखा, बच्चों पर तो वो कृपा पहले से ही बरसने लग गई। जैसे आपने खाना खाया पेट भरता है, जैसे आपका आपका जो भी कटु या गलत कर्म है उसका फल भी बच्चों पर पड़ता है, तो आपका अच्छा कर्म और पुण्य वाला कर्म का फल भी किस पर जाएगा? बच्चों पर जाएगा। सबसे बड़ा पुण्य कहाँ पे बनता है? कब बनता है? सत्संग में। क्यों बनता है सत्संग में? सबसे बड़ा कर्म, सबसे बड़ा पुण्य, सबसे बड़ा आशीर्वाद। क्यों? शाबाश बोलो। शरण ली, तो शरण लेकर क्या मिलता है? क्यों पुण्य बनता है बताओ? हमारा मन साफ होता है। अभी हम जंगली जानवर नहीं रहे, अभी थोड़ी इंसानियत आने लग गई है, तो हम किसी, हाँ, निमाणापन आता है, जंगली जानवर नहीं रहे, इंसानियत आती है, किसी का हम बुरा करने नहीं जाएंगे। धरती माँ को थोड़ा सा उनको उनका वजन कम होता है। जब एक जानवर, जब एक राक्षस वृत्ति वाला इंसान खत्म होता है, उसकी वृत्ति बदलती है, इंसानियत में उत्पन्न होती है, तो धरती माँ कितना आशीर्वाद देती होगी, आपको मालूम है? नहीं तो हमारा गंदा दिमाग इतना बोझ लेकर घूमता है। मैं बोलती हूँ, आप खाली अपने बच्चों के लिए आशीर्वाद क्यों मांगते हो माता रानी? क्यों मांगते हो? क्यों? संसार में बाकी बच्चे, मन ऐसा ही हो गया है। बाकी के बच्चे मेरे बच्चे नहीं हैं, संसार के सब। तो अगर आशीर्वाद मांगना ही है, मांग कर अपने पुण्य को आप डाउनलोड कर रहे हो। संतो समझ लो मेरी बात थोड़ी सी। पुण्य बहुत मुश्किल से बनता है, हमारा मन बहुत मुश्किल से साफ होता है, बहुत मुश्किल से क्लैरिटी दिमाग में आती है। कंफ्यूज्ड माइंड इज अ होपलेस माइंड एंड वी आर ऑलमोस्ट ऑल द टाइम कंफ्यूज्ड, almost all the time confused because we are in between what? मेरा तेरा ये वो, अरे कुछ बना ही नहीं है for heaven's sake, कुछ है ही नहीं। दो का तो खाली भाड़ है, अंदर में तो मेरी इतनी अंदर में कंफ्यूजन क्यों है? इतना मन के अंदर में हमारा अट्रैक्शन भाव है, रस है, पता नहीं क्या क्या गंध है, हमको अपने लिए टाइम ही नहीं है। सारा सुख का खान मेरे मन के अंदर में शिव रूप में पहले ही बैठा हुआ है, पर मैं वहाँ तक पहुँचूँ तो पहुँचूँ कैसे? पहुँचूँ तो पहुँचूँ कैसे? तो पुण्य इसलिए बनता है सत्संग में आकर, क्योंकि हम अपने अंदर के सारे पर्दों को ख़त्म होने देते हैं और शिव का जो खजाना है उसको बाहर आने देते हैं, उसका अनुभव हम करते हैं और इंसान से लेकर फिर हम मनुष्यता की ओर बढ़ते हैं, जहाँ मैं मन का ईश्वर बनता हूँ। समझ में आ रहा है? मन का ईश्वर, जहाँ मैं मन पर हावी हो सकता हूँ और पूछ सकता हूँ कि मैं अभी भी जितना आप मांगोगे मोह के वश में रहकर, तो वो मांग संतों कचरे के डब्बे में जाती है। मोह के वश में रहकर आप कितना भी मांग करोगे, भले ही आप सत्संग में भी आए, पर सत्संग में आकर आपने अपना भला ना करके आपने मांग करी किसी और के लिए, मोह के वश में आकर, जो गुरु कितनी वाणी देता है कि आप निर्वासनिकता की ओर जाओ, आप अपनी सच्चाई की ओर बढ़ो, अपने शिवत्व की ओर बढ़ो, वहाँ बात को हम ना कैच करते हैं, कोई बात नहीं। पर मांग में यहाँ पर आकर मोह के फाउंडेशन पर ही उसी को पक्का करता हूँ, तो वो तो कचरे के डब्बे में तो जाती है, वो तो एक बात है। हाँ, दूसरा, मैंने क्या करा? मैंने मालिक के पेट पर लात मारी। मांगना क्यों पड़ रहा है? आपको शक है? अरे जिसने आपका जीवन इतना सुंदर बना दिया, आपके प्राण फूके हैं जिसने, तो वो सबका नहीं करेगा? मैं खाली बोलूँ, एक बार हम किसी एक हम रिट्रीट पे गए थे, मतलब बहुत बचपन में, सब थे, तो पेट खराब हो गया, तो मैं किचन में गई और मैंने ना मूंग दाल की खिचड़ी बनाई, थोड़ी सी बनाई, ये सोचकर कि भाई खिचड़ी कौन खाएगा, सब चीज़ तो सब अच्छी चीज़ें खाते हैं सब लोग।
तो खिचड़ी कौन खाएगा। तो मैंने थोड़ी सी खिचड़ी बनाई और मेरे को था कि चुपके से वो खिचड़ी रखे, कोई टेबल पे ना आए। तो उल्टा ही हुआ, करेक्टली वो खिचड़ी भी सब जिसने भी जो भी सेवाधारी थे वो करेक्टली टेबल पे लेकर आया। मुझे बड़ी शर्म आई और अंदर में क्या चल रहा था, हाय मेरी खिचड़ी कहीं ख़त्म ना हो जाए, हाय मेरी खिचड़ी कहीं ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि चाहिए तो मुझको मेरे पेट में, मेरे पेट को तो पेट की थी। और मैंने बहुत प्यार से हरि ओम हरि बोल करके मैंने ही खुद छौका था, तो उसका वाइब्रेशन एनर्जी अच्छा होगा। और सब जो लाइन में खड़े होकर खाना खा रहे थे सब एक एक चम्मच खिचड़ी, और मेरा अंदर में भगवान मेरी खिचड़ी, भगवान मेरी खिचड़ी। देखो ये मन कितना मूर्ख है। क्या अब देखो ये दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, ज्ञान को कहाँ पे अप्लाई करना है हमको देखना है ना। फिर एकदम से अंदर में ऐसी एक पता नहीं क्या वो खेल, क्योंकि वाइब्रेशन एनर्जी तो अंदर में आया कि जिस पेट में जा रहा है वो पेट भी तो मेरा ही है, वो पेट भी तो मेरा ही है, वो खिचड़ी भी जो है वो हर एक के पेट के जाके मालिक तो सबके अंदर में आत्म साक्षात्कार करना। ये जो खिचड़ी है सबके पेट को, और इतनी और भी 36 प्रकार के भोजन थे पर सबका हाथ खिचड़ी में जा रहा था। क्यों जा रहा था? क्योंकि मेरा मन अटका था, खिचड़ी पे ही अटका हुआ था कि मेरा सुख पहले मैं देखूं ना। मैं कहाँ जाऊंगी फिर, तो मैं तो कुछ और खा ही नहीं सकती, ना लड्डू ना पेड़ा ना बिरयानी, मैं तो खा ही नहीं सकती, मेरे को तो खिचड़ी खानी। तो इतना अंदर में, और इतना मैंने चमत्कार देखा कि इतनी छोटी सी खिचड़ी और इतने 30 35 40 लोग खा गए उसको, फिर भी मेरे लिए इतनी खिचड़ी बची। मेरे को इतना आश्चर्य, इतना हमने चमत्कार देखा, इतना चमत्कार। नाम लिखा हुआ था माता जी, नाम तो लिखा था, पहले हमारा भाव, हाँ नाम तो लिखा था सबका, सच्ची बात है। और भाव देखो जैसे सच में अंदर में एकदम मेल्टिंग हो गई कि मालिक तू जानता है सबका पेट, वहाँ पे भी तो मैं ही खा रही हूँ, सब जगह ठीक, सबको आत्म साक्षात्कार हो जावे, जिस जिसके पेट में भी खिचड़ी चली जावे, कोई बात नहीं, बाकी क्या हो जाएगा, मैं पानी पी के सो जाऊंगी, क्या हो गया, कोई बात नहीं, तेरी मर्जी। जहाँ दिल से उस बात को छोड़ दिया, जहाँ अटक लटक छूट गई, तो मालिक आपको भूखा सोने देगा क्या? आपको खाली पानी से आपका काम करवाएगा? नहीं, इतनी खिचड़ी। और फिर जो वहाँ पे था, जो भी हमारे जो सीट पे बैठे थे, तो उन्होंने बोला ये खिचड़ी वाला काम किसने किया, बुलाओ उनको सामने। तो मैं गई, भाई माता जी, हाँ भाई मैंने किया, बात पहुँची जो है गुरु तक। तो बोला कि ये तूने कौन सा काम किया? मैंने बोला क्या काम मैंने किया? बोला खिचड़ी बनाना था तो 50-70 लोग के लिए बनाती, तूने खाली अकेले के लिए ही क्यों बनाया, तूने ऐसा क्यों सोचा? तेरा विशालता का भाव किधर गया? एकदम क्रॉस कर दिया हमारे मन को कि कितनी बात है, मैं खाली अपने लिए सोचूं। हम वहाँ पे रहे पड़े हैं ना जहाँ पे इतने लोग हैं, तो मैं खाली अपने लिए क्यों सोचता हूँ? इतनी हमारी छोटी बुद्धि है, छोटी बुद्धि, हालांकि छोटी बुद्धि थी नहीं, ऐसा लग रहा था कि खिचड़ी कौन खाएगा, जब बिरयानी है तो खिचड़ी कौन खाएगा। तो ऐसे हमने सोचा कि पेट तो हमारा खराब है ना, हम सबको खिचड़ी थोड़ी खाए, पर ये बुद्धि चलाना हुआ। तुम प्रेम प्यार से तुमने खाली अपने लिए एक मुट्ठी डाली, इतना छोटा दिल और दिमाग, इतना हमारा क्या हो जाएगा उसी, देखो। तो इतना हम ऐसे कर करके धीरे धीरे करके हमारा स्वभाव संस्कार चेंज होता है, हम विशालता में आते हैं। और इतना हमने चमत्कार देखा है, कितनी बार देखा है। प्रसाद का तो पूछो मत, जब दरबार में भी कभी कभी सत्संग होता था, कभी ऐसे लगता था ठीक है हम उस हिसाब से बनाते थे, और कई बार जब वो संगत इतनी आ जाती थी, हम आंखों ही आंखों में देखते रह जाते थे कि वो इतना बढ़ जाता था, इतना बढ़ जाता था, फ्रिज में भी जाता था, संगत भी अपने साथ लेकर जाती थी। तो सच में चमत्कार देख देख कर अब आदत सी हो गई है कि जहाँ मालिक का निवास है वहाँ आपकी और मेरी क्या, और चिंता क्यों, चिंता क्यों? उसी का ही तो निवास है, तो मैं चिंता क्यों करूं? खाली मन में चिंता, खाली मन में चिंता हमारी खत्म हो जावे। जब अंदर में शिवत्व का जन्म होता है तो चिंता वहाँ रह नहीं सकती, बिल्कुल भी रह नहीं सकती। तो समझ में आता है जब हम सत्संग में आकर फिर भी अपने ही सुख के लिए मांग करते हैं, तो हम अपने पुण्य को डाउनलोड तो करते हैं, पर उसका पुण्य भी मुझको लगेगा नहीं, और दोष उल्टा पड़ेगा कि तुम सीख कौन सी सीखने आए हो, पर तुम अप्लाई क्या कर रहे हो, तो उसका भी दोष आपके सिर पर पड़ेगा। तो आप बताओ उसको कौन सहन करेगा? समझ में आ रहा है? अब खाली अगर आपको नहीं समझ में आता है कि मुझे क्या मांगना है, तो हिम्मत करके मांगने वाली वृत्ति को खत्म करो। पर अगर फिर भी मांगने वाली वृत्ति खत्म नहीं होती, क्योंकि भगवान के सामने आते ही मांग शुरू हो जाती है, तो शीश को झुका के और गुरु का हाथ सिर पर रखकर बोलो, आप ही जो चाहते हो, जो आपको लगता है मेरे जीवन के लिए राइट है, जहाँ पर आप मुझको पहुँचाना चाहते हो, जैसे आप मुझे, आप वो वरदान अपने आप दे देना, मेरे
को उसके ऊपर पिन पॉइंट करके ये देना, ये मत देना, ये देना, उस पर अब मुझे बुद्धि चलानी नहीं है। और वो बुद्धि भी आप आकर मेरे झोली पर देकर जाना, वो बुद्धि भी मेरी झोली पर आकर देकर जाना कि मेरी मांग करने वाली वृत्ति ही आखिर में कब तक लेकर उसको मैं चलूँगा, वो बोझ लेकर चलूँगा। अपने आप को खाली करना है तो ये बोझ मेरे सिर पर, मेरे गोदी में देकर जाना। और आप देखो, योर लाइफ विल बिकम सो रिजॉयसफुल, सो ब्यूटीफुल, सो मीनिंगफुल। ज्ञान नहीं, सच्ची समझ नहीं तो लाइफ हमारी मीनिंगलेस है। कितना भी मैं आपको करोड़ों भी दे दूँ ना तो भी वो ज़्यादा टाइम टिकने वाला नहीं है, क्योंकि अंदर में दिमाग ही ठीक नहीं है। इतराने में टाइम कितना लगता है बताओ, कितना टाइम इतराने में लगेगा, कितना टाइम लगेगा मेरा दिमाग को फिसलने में। तो जब दिमाग फिसल जाता है तो हर चीज़ मेरी उल्टी पुल्टी हो जाती है, हर चीज़ उल्टी पुल्टी। तभी बोला जो अंदर में ठहराव आता है, स्थिरता का गुण आपके अंदर में आता है, स्टेबिलिटी तैरती हुई आती है, आपके बच्चों को आशीर्वाद वहीं से मिलना शुरू हो जाता है, वहीं से मिलना शुरू हो जाता है। ध्यान अपने ऊपर दो। इसलिए हम बोल बोल के थक जाते हैं कि प्लीज़ सत्संग के लिए कंजूसी मत करो, क्योंकि उसमें तो कोई आपको कुछ करना ही नहीं है, खाली शरीर को लाकर उसमें धर देना है। और आपको कितना अपने ऊपर ही आपको इश्क होगा, अपने ऊपर ही आप देखो होगे, इतना आपको अपने ऊपर फक्र होगा कि सच्ची मैं कितनी प्यारी बच्ची हूँ जो मैं ऐसी जगह जाती हूँ। खुद ही आपको अपने ऊपर अच्छा लगेगा, यू विल फील सो गुड अबाउट योर सेल्फ। एंड क्लैरिटी क्या बोला बार बार, क्लैरिटी इज़ द नॉर्म, जो खाली और खाली स्थिरता और स्टेबिलिटी से आएगी। और स्टेबिलिटी आती है अंदर की शिवत्व को जगाने से। तभी बोला जाग जाओ, जाग जाओ। बहुत टाइम तक हम सो चुके हैं, अभी जागना बनता ही है, जागना बनता ही है। और पुण्य भी तभी बनता है जब मेरा अंदर वाला जाग जाता है, नहीं तो बिना जागे कभी कोई पुण्य नहीं बनेगा। हर कर्म में दोष है। अहंकार लेकर चलते हैं तो कहीं पर भी किसी का भी भला नहीं होता है। यहाँ पर बैठे भी हैं तो भी माई माइंड विल बी सो कंसर्न्ड अबाउट सो मैनी थिंग्स। सो द बिगेस्ट थिंग इज़ टू कीप योर माइंड एम्प्टी। ये सबसे बड़ा बोला ना कल भी कि पुरुषार्थ क्या है, सबसे बड़ा पुरुषार्थ ये है कि अपने दिमाग को खाली रखो, हल्कापन में रखो, और उसका चमत्कार देखने के लिए अपने आप को अवेलेबल करो। उसका चमत्कार सत्संग के बाद अपने आप सब सही हो जाता है ना। शाबाश माता, शाबाश। अपने आप सब अपने आप। तो फिर अंदर में आप भगवान भाव को बहने देने का है, खाली बहने देने का है। सारा खेल हमारा अंदर का ही है और किसी चीज़ का नहीं है, अंदर का ही है। जब जब हमारे अंदर में वो सच्चा भाव जागता है, उसमें इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि बिगड़ी वहाँ टिक नहीं सकती है, बिगड़ी वहाँ टिक नहीं सकती। और अभी तो कुछ बिगड़ा हुआ है भी नहीं। हर चीज़ तो हम सबके देखो, संसार में जो हम सब यहाँ पे बैठे हैं, हम सबकी प्रकृति तो कितनी सुलटी हुई है, एकदम सुलटी हुई है, एकदम करेक्ट है। इसमें तो कोई किसी को लगती है कि उसकी प्रकृति टेढ़ी है? एनीबडी फील्स लाइक दैट? आई डोंट थिंक सो। सच्ची हमको कुछ बोलना भी नहीं पड़ता है, माता प्रकृति अपने आप सारा खेल इतना राइट करती है। तो हमको सारा ध्यान अभी कहाँ पे लगाना है, किस पर लगाना है? अपने आप पर ही लगाना है। अपने आप को ही साबुन पानी से धोते रहने का है, धोते ही रहने का है। कभी भी अंदर में आपको सुजाग ही रहना है, सुजागी को प्राप्त रहना। ऑल द टाइम ऑप्ट फॉर इंटरनल अवेकनिंग। हमेशा अपने अंदर की सुजागी के लिए ही मुझको तैयार रहना है, हमेशा मेरे अंदर की